कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। अतुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें होता क्या जा रहा है। आज के बाद आइंदा जब कभी भी यहाँ आओ, मेरी मौजूदगी में आओ। और रमन मामा नहीं तो बर्थडे भी नहीं। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना कि एक गैरतमंद पिता अपनी बेकसूर बच्ची पर लगाए हुए इल्जाम को भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर को फोन करो। पापा को फोन करो बेटा। हेलो। हेलो अंकल, नमस्ते। मैं मोनू बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो अंकल? पापा से बात करनी थी। अतुल से? यस अंकल। छोटे में वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कोई मैसेज देना है तो बोलो। अंकल, जैसे ही पापा आए उन्हें तुरंत घर भेज देना। ओके बेटा। सब खैरियत तो है? नहीं अंकल, मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक है, अतुल जैसे ही आएगा मैं उसे भेज दूंगा बेटा। थैंक यू अंकल। मम्मी, पापा तो ऑफिस से बाहर गए, लेकिन मैंने अंकल से कह दिया है जैसे ही पापा आए उन्हें घर भेज देंगे। लगता है नाना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। रमन बेटा, बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अतुल जरूर किसी गलतफहमी का शिकार है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब उसके दिमाग से ये वहम का पर्दा हट जाएगा ना, हकीकत खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी। हेलो। नमस्ते, मैं मोनू बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या? जल्दी आइए नाना जी। तुम घबराओ मत बेटा, मैं अभी आता हूँ। क्या हो गया अंकल? सोनू का फोन था। हाँ। सुनीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अतुल भी ऑफिस में नहीं है। लगता है मुझे ही जाना होगा। चलिए मैं भी चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। चलिए चलिए। सुनीता, क्या हुआ सुनीता? What happened? अरे हुआ क्या छोड़िए, पहले तो मिठाई खाइए। हाँ बेटा, मिठाई खाओ। लीजिए। मिठाई किस बात? अरे भाई ये खुशखबरी है, लीजिए। पापा, हमारे घर में एक बहन आने वाली है। बहन आने वाली है। लीजिए। नहीं। नो! ये तुम क्या कह रहे हो अतुल? अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तक मैंने कुछ कहा कहाँ है, ना ही कुछ किया है, लेकिन सुनीता अब मैं करूंगा। अतुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? घर में नया मेहमान आने वाला है और तुम मिठाई बांट रहे हो तुम। तुम्हारी मिठाई अब मैं बंटवाऊंगा। खुश होना चाहिए तुम्हें, करेक्ट है। बांटो मिठाई तुम। अतुल, ये क्या कह रहे हो तुम? रमन बाबू, आउट फ्रॉम हियर। यहां से चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ ना कर दूं। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। सुखी घरेलू जीवन में सच्चाई और सूझबूझ से ईमानदारी पर डाला गया पर्दा भी शक की निगाह से देखा जा सकता है। यही सब कुछ हमारी जिंदगी में भी हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
सुनीता को मैंने सच्चा प्रेम किया। इतना प्रेम करने के बाद आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। देवी मानता था, देवी सुनीता मेरे लिए देवी थी, और आज रमन सुनीता, ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं। अब दुनिया क्या सोचेगी? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। अतुल मियां, इज देयर एनी सीरियस मैटर? नहीं, सब ठीक है। फिर ये टेंशन कैसी मियां? छोड़ो ना। अरे छोड़े कैसे? हमारा यार परेशानी में और हम खामोश रहे। हाउ इट इज पॉसिबल? देखो देखो अतुल मियां, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ? दिल में मत रखो यार, बताओ। हाँ? कम ऑन, बोलो भाई। दोस्त, मैंने नसबंदी करवा ली है, और बोलो बोलो भाई। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है दोस्त, ऐसा हो चुका है। आई डोंट बिलीव दिस। भाभी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पर उस गड़बड़ का नाम है रमन। रमन? पहले कभी जिक्र नहीं किया भाई। वो कमबख्त जिक्र करने के लायक भी नहीं है। रिश्ते से तो मेरी बीवी का भाई लगता है, लेकिन नहीं नहीं, हरगिज नहीं भाई। मैं कैसे मान लूं कि तुम जैसा होशियार आदमी धोखा खा सकता है? मैं धोखा खा चुका हूं मणिकांत, मैं धोखा खा चुका हूं। उसने मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का विश्वास जीत कर अपना उल्लू सीधा कर लिया मणि। उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। यानी उसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया भाई। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा मणि, बताओ तो मेरे दोस्त, बताओ ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना होगा? अबॉर्शन। चुपचाप अबॉर्शन करवा दो भाई, और जिंदगी नए सिरे से शुरू करो भाई। हो सकता है भाभी को भी अपनी चीज पर पछतावा हो, अपनी गलती का एहसास हो। अबॉर्शन करवा दो भाई। Abortion. What? Abortion? अतुल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? देखो सुनीता, मैंने हर बात को बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से सोचकर एक डिसीजन लिया है। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को मैं माफ करने तैयार हूं, प्रोवाइडेड तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा कभी तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। गलती? क्या कह रहे हो तुम? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम सबसे पहले अबॉर्शन करवाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास मैंने अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए ले लिया है ऑलरेडी। लेकिन क्यों? क्यों कराऊं मैं ये अबॉर्शन? देखो अतुल, दुनिया औलाद के लिए तरसती है, और फिर तुमने अपने बेटों को वादा किया है ना एक बहन देने का, याद है ना? हाँ, लेकिन क्या? नीता, मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज, मेरा मुंह मत खुलवाओ। Listen, अतुल, listen. देखो, मैं ये मानती हूं कि अबॉर्शन एक पाप है, और मैं इस पाप को करने के लिए तैयार नहीं। और वैसे भी क्यों?
क्यों कराऊं मैं ये अबॉर्शन? क्यों नहीं करवाओगी अबॉर्शन? अतुल, मैं तुम्हारी जिद की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि हाँ, I forgot. मेरी परवाह कहां है तुम्हें? क्यों मानोगी मेरी बात? अगर मेरी बात मानती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर तुमसे इस वक्त तो कुछ भी कहना बेकार है सुनीता। नहीं, देखो तो, मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कामयाब नहीं करूंगी। मैं ये अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। सुना तुमने? ठीक है, ठीक है सुनीता। रखो तुम इस निशानी को अपने कोख में, रखो, अब रखो तुम, लेकिन इस वक्त मेरी आंखों से दूर चले जाओ। आउट फ्रॉम हियर। देखो देखो तो तुम समझने की कोशिश करो, तुम पागल हो पागल हो गया हूं। जाओ यहां से, जाओ यहां से सुनीता, ऐसे जाओ। नहीं रमन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, आई नो अतुल ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया है। हाँ, देखो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज रंगे हाथों पकड़ी गई ना? पकड़ी गई ना रंगे हाथों? काश तुमने पहले रोका होता, काश पहले रोका होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। तो बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बकते चले जाते हो, सोचते भी नहीं हो। क्या चाहते हो तुम? अरे मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? जो मैं चाहता था वो तो हुआ नहीं, जो नहीं चाहता था वो हो गया। फहम की आड़ लेकर तुम्हें जो मन में आता है वो तुम मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। हाँ? क्या चाहते हो तुम? इल्जाम नहीं, हकीकत है ये। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है सुनीता। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, पाप। कौन सा पाप? कौन सा पाप किया है मैंने? यही जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, ये पाप। अतुल! तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पेट में जो पल रहा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? Of course. मुझे तो ये लगता है कि सोनू मोनू का पिता भी मैं हूं या जो भी मुंह में आ रहा है तुम अनाप शनाप बकते चले जा रहे हो। माना तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चरित्र? चरित्र? तुम्हारा चरित्र कहां? सच बोलो, चरित्रहीन हो तुम। बेवकूफ बनाया है तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है मिसेस सुनीता, अब तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। अब मेरी जिंदगी में क्या, तुम्हारे इस घर में भी जगह नहीं। कौन निकालेगा मुझे? कौन? तुम? हाँ, मैं इस घर का मालिक, मैं। तुम इस घर के मालिक और मैं कुछ भी नहीं। अतुल, इस घर पे मेरा पूरा अधिकार है। सारे अधिकार खो चुकी हो तुम, सारे अधिकार खो चुकी हो तुम। मेरी जिंदगी में क्या, इस घर में भी अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जैसा आउट फ्रॉम हियर, आउट। मैंने कहा निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। आउट। सोनू बेटा, अरे हाँ, अरे क्या हुआ? नाना जी, अरे बोलो, क्या हुआ
बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? पापा ने हम सबको घर से निकाल दिया। क्या? मगर क्यों? इधर तुम लोग अंदर जाके खेलो। हाँ चलो। क्या हुआ बेटा? डैडी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अतुल मुझे और रमन को लेकर शक करते हैं और अब तो उनका शक यहाँ तक पहुँच गया क्यों ना उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। बेटा बेटा तू रो मत तू। तो आखिर अतुल ने वो कर ही दिखाया जो उसे नहीं करना चाहिए था। बेटा तू बिल्कुल मत रोना। मैं अब तक खामोश रहा, लेकिन अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। अरे वो समझता क्या है अपने आप को, है? वो जो चाहे करता रहेगा। एक दामाद होने के नाते मैंने उसे जितना मान देना था दिया, लेकिन अब मैं उसे करारा जवाब दूंगा। तू बिल्कुल घबरा मत बेटा। ये तेरे पापा का घर है, तेरे पापा का। तू जब तक चाहे यहां रह सकती है। मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि तू देखना। तू घबरा मत, मैं अभी उसे फोन लगाता हूं। हेलो अतुल, कान खोल कर सुनो। तुमने रमन को घर से निकाला, मैं खामोश रहा। अरे मैं तब भी खामोश रहा जब तुमने अपने ही घर में मुझे अपमानित किया। लेकिन आज तुमने सुनीता और बच्चों के साथ जो सुलूक किया है ना, उसका खामियाजा तुम्हें उठाना ही होगा। कर चुके अपनी बकबक। क्या जानते हैं आप अपनी लाडली की करतूतों को? अरे लगाम दे अपनी घटिया जुबान पर। तूने मेरी बेटी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला, उसे बदनाम करने की कोशिश की। अरे तूने रमन जैसे शरीफ इंसान पर शक किया। अरे आप क्या जानो कि आपकी बेटी कैसे कैसे खेल खेल चुकी है। पहले मेरी बात सुन। अरे मैं पिता हूं सुनीता का, गोद में खिलाया मैंने उसे। है मुझे उस पर और उसके कैरेक्टर पर पूरा विश्वास है, पूरा। अरे उसी भरोसे को तो आपकी बेटी ने बड़ी चालाकी से तोड़ डाला। बकवास मत करो। अरे बकवास तो आप कर रहे हैं। इस उम्र में आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म। इतनी चरित्रहीन बेटी की तरफदारी करते हो आप। अरे अतुल, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मेरी बेटी इतना ही गिर गई है ना, तो तुझसे पहले मैं उसे सजा दूंगा। मैं इस बात को साबित करना होगा। ओके, सबूत चाहिए ना आपको? यकीनन। मैं ला के दूंगा। क्या कहा उन्होंने? बेटा बेटा वो कह रहा है कि उसके पास कोई ठोस सबूत है। सबूत? क्या था सबूत? वही सबूत वो लेकर यहां आ रहा है। लेकिन ये सबूत उसने आज तक कहां छुपा रखा था? क्या पता। सुनीता, ये अतुल किस सबूत की बात कर रहा है? मुझे खुद पता नहीं कि वो किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं। I really don't know. I really don't know. अब बताता हूं तुम्हारी बेटी की असलियत।
जानता था मेरे आने से पहले आप यहां मौजूद होंगे रमन बाबू। अतुल, फालतू बातें मत करो। तुम मुझे कुछ सबूत दिखाने वाले थे ना? सबूत ही लेकर यहां आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहता हूं। कौन सी बात? डॉक्टर के मुताबिक मिसेस सुनीता यानी मेरी धर्मपत्नी इस वक्त 3-3.5 महीने की गर्भवती है। अरे तुम कोई सबूत की बात कर रहे थे ना? सबूत दिखाओ ना। सुन तो लीजिए, आज से 4 महीने पहले मैंने अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाया था। 4 महीने पहले आपकी बेटी मेरी धर्मपत्नी इस वक्त 3-3.5 महीने की गर्भवती है। अब आप ही बताइए, हाउ इज दैट पॉसिबल? 4 महीने पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था, ये प्रेग्नेंट कैसी हो गई? अतुल, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी भी इस तरह का ऑपरेशन के बारे में मुझसे बात नहीं की। ऑफ कोर्स नहीं किया, क्योंकि जब भी मैंने तुमसे इस ऑपरेशन के सिलसिले में बात की, तुमने अपने और मेरे खिलाफ कहा कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना। इसलिए मैं तुम्हें नाहक परेशान नहीं करना चाहता, खुद जाके चुपचाप ऑपरेशन करवा लिया और तुमसे बताया नहीं। लेकिन आज मिसेस सुनीता, मेरी चुप्पी तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत बन चुकी है। अतुल, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम 4 महीने पहले फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा चुके हो? ये रहा मेरे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का सर्टिफिकेट। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।